हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनी फैजान खान एंड वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन के बारे में। एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पूरा इंट्रोडक्शन ए टू जेड हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है कौन सा इन 9 स्टेटमेंट में कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। ठीक है, मंथ में जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से मतलब जनवरी है, जून है, जुलाई है। तो हम इसका सेट बना सकते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो ये क्या हुआ? सेट हुआ। ठीक है, और सेट का डेफिनेशन क्या था? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सन टू पर्सन ये सेम डेटा चेंज नहीं होगा। आप अपने फ्रेंड से पूछना कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, तो उसका आंसर भी यही होगा, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सेट। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है? द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए, ये पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा है, पूरे इंडिया में बहुत सारे राइटर्स हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब मेरे पसंद में जो है ऐसा नहीं है कि आपके इसमें हो सकता है आपको पसंद नहीं हो। ठीक है, चेतन भगत मुझे पसंद है। ठीक है, हो सकता है आपको पसंद ना हो उसके नॉवेल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, इसके थर्ड पार्ट क्या दिया है? अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब वर्ल्ड से अपन को टॉप 10 बैट्समैन निकालना है, सबसे जो बेस्ट रहे। ठीक है, मेरा अगर आप लिस्टिंग करोगे, अपने फ्रेंड को लिस्टिंग करने बोलना, कंफर्म है कि आपका 1 से 2 बैट्समैन या फिर कुछ ना कुछ गलत गलत हो। ठीक है, हो सकता है मेरे को धोनी पसंद हो, आपको पसंद ना हो। ठीक है, तो ये भी हम क्या है? डज नॉट अ सेट, बिकॉज पर्सन टू पर्सन इसका डेटा क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या दिया? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज स्टेटमेंट दे दी, इन योर क्लास, मतलब एक पर्टिकुलर आपकी क्लास की बात कर दी है। ठीक है, तो उसका डेटा आपने आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, लेस देन 100 में हम क्या कैसे सेट बनाएंगे इसका? 1 2 3 नेचुरल नंबर है ना। ठीक है, 3 4 एंड सो ऑन 99। ठीक है, ये क्या होगा? इसका रोस्टर फॉर्म में होगा। ये सेट बना सकते हैं हम इसका रोस्टर फॉर्म में, तो ये भी क्या होगा? सेट होगा। सिक्स पार्ट में आता है, क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब देखो, मुंशी प्रेमचंद एक पर्टिकुलर आदमी है। ठीक है, राइटर्स है, तो उसकी जितनी नॉवेल है वो तो फिक्स्ड होगी, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको? इट इज अ सेट। ठीक है, सेवन पार्ट क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इंटीजर क्या होगा? माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, विदाउट डेसिमल वाले होंगे, तो इसका ऐसे बनेगा डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? इवन इंटीजर, तो ये भी क्या है? फिक्स है, सेट है। ठीक है, इट इज आल्सो अ सेट। एट पार्ट में क्या दिया है? द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब देखिए, पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात कर दी है, पर्टिकुलर। मैं एनसीईआरटी प्रेफर कर रहा हूं, आप लोग भी एनसीईआरटी प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, उसका ये एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, आपके इसमें भी यही होगा, एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन का क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा, इसलिए मैं आपको ये चीज सॉल्व करवा रहा हूं। तो ये क्या होगा? सेट होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है ना। नाइन्थ क्वेश्चन क्या दिया? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए, मेरे को रेप्टिलियंस से डर लगता है। ठीक है, चाहे वो छिपकली हो या फिर स्नेक हो सकता है आपको उससे नहीं लगता हो। ठीक है, तो ये भी फिक्स नहीं है, पर्सन टू पर्सन डेटा क्या होगा? चेंज, तो इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो सेट कौन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट 4 5 6 7 8 सेट हो जाएगा, बाकी सब क्या होगा? सेट नहीं है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? लेट कोई सेट ए रोस्टर फॉर्म में दिया है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग इन अ लेट स्पेस। हमने बिलोंग और डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है वीडियो नंबर 1 में। ठीक है, अब प्लीज एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, आपको बिलोंग्स और बिलोंग डज नॉट बिलोंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्या दिया है? 5 डैश ए। देखो 5 ए से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो हम इसको सिंपल क्या है 5 बिलोंग्स टू ए। सेकंड 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड क्या दिया 0 बिलोंग्स टू ए, हो रहा है कि नहीं 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ में क्या दिया है 4 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, 4 बिलोंग्स टू ए, देखो 4 ए से बिलोंग कर रहा है एंड 2 आल्सो बिलोंग्स टू ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बनाना है, मतलब ये जो सेट दिया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है। तो सेट ए क्या दिया है x such that x is an integer and x की वैल्यू -3 से बड़ी एंड 7 से छोटी। ठीक है। इंटीजर क्या होती है विदाउट डेसिमल वाली नंबर, सारे इंटीजर होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। ठीक है। तो x की वैल्यू किस किस के बीच में बिलोंग करेगी -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इधर में -3 से बड़ी, मतलब -3 को नहीं लेना है, और 7 से छोटी x की वैल्यू होगी। ये जो x है इसकी वैल्यू -3 से बड़ी और 7 से छोटी होगी, इसलिए हम ये हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म सेट ए पहले कंसेप्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या दिया है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है। तो सेट b क्या बन जाएगा हमारा नेचुरल नंबर लेस देन 6 1 2 3 4 5 लेस देन 6 बोला इसलिए हम 6 नहीं लिख रहे। ठीक है। थर्ड पार्ट हमें क्या बोला है c is equal to x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 18। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होगा जो 0 से पॉजिटिव वैल्यू जितनी भी है, ठीक है, 0 से बड़ी नंबर सब क्या होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, डबल डिजिट भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी होगा। ठीक है। सारा नेचुरल नंबर है, तो 2 डिजिट का सम 18 को हमारे को रोस्टर फॉर्म में बनाना है। ठीक है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा देखो, एक 17 भी नेचुरल नंबर है और दोनों डिजिट का सम क्या है 8 है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा 2 6, इन ये भी नेचुरल नंबर है, इन दोनों का सम भी क्या है 8 और 3 5, इसका सम भी 8 है। 4 4 फिर 5 3 फिर 6 2 फिर 7 1 फिर 8 0। ये हमारा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है। फोर्थ पार्ट में आते हैं सेट d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर व्हिच इज डिवीजर ऑफ 60। देखो डिवीजर ऑफ 60 मतलब क्या होगा 60 का डिवीजर कैसा होगा 2 into 3 2 3 is 6 into 2 5 is 10। ठीक है। 2 3 2 5 इसका क्या हो जाएगा डिवीजर हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ये प्राइम नंबर है 2 3 2 5 क्या है ना प्राइम नंबर, लेकिन हम इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा एलिमेंट क्या है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म 2 3 5, 2 बार 2 है यहाँ पर। ठीक है। 2 बार 2 है, लेकिन हमें एक बार 2 लेना है क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिखा है। ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट क्या दिया e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का T R I, इसके अंदर जो भी लेटर है रिपीट नहीं होना चाहिए रोस्टर फॉर्म में। T R I G O N 2 बार होगा, हमें एक बार लिखना है। फिर M E T R पहले से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सीधा Y। ठीक है। मैंने आपको रोस्टर फॉर्म बताया था कि क्या नाम है अंदर में लेटर क्या लिखना है स्मॉल लेटर, लेकिन यहाँ पे जो अरेंजमेंट दिया है वो कैपिटल लेटर का दिया, इसलिए हम उसको कैपिटल लेटर एज इट इज लिखे। ठीक है। सिक्स पार्ट में क्या दिया है f इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। ठीक है। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे B E T R, एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है अल्फाबेट को। ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कर लिया है। ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों क्या दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। ये आपको जो सेट दिया है वो रोस्टर फॉर्म में है। ठीक, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो पहला का सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा देखो,
ये रोस्टर फॉर्म पहले आपको चेक करना है कि किस फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसका पैटर्न समझ जाओगे तो उसको इजी आप सेंटीमीटर फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 6 9 12 इसको समझ रहे हो आप, 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 4 इस पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। मतलब 3 सब में क्या है, कॉमन है। तो मैं इसका सेंटीमीटर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, x such that x is equal to 3n, ठीक है, where n is a natural number, ठीक है। n की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, n की वैल्यू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। पहले का हमने सेंटीमीटर फॉर्म बना लिया। अब देखो इसके स्टेटमेंट चेंज भी चेंज भी कर सकते हो। वेयर n इज then where n belongs to natural number or n belongs to positive integer and n की वैल्यू greater than equal to 1 and less than equal to 4, ठीक। अब इसको भी लिख सकते हो। सेकंड क्या हो जाएगा, देखिए 2 4 8 16 32। अब इसको देख के समझ रहे होंगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, ठीक है। मतलब इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो मैं इसका एलिमेंट, इसका सेंटीमीटर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, x such that x is equal to 2 की पावर n, क्योंकि 2 कॉमन है, where n belongs to natural number, ठीक, n belongs to natural number, टाइम चेंज कर लो, where n belongs to natural number and n की वैल्यू greater than equal to 1 and less than equal to 6 5, ठीक है। n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी और 5 5 से छोटी, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, 5 25 125 625। देखो ये 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4 ऐसा लिखा, मतलब 5 का इसमें कॉमन है, ठीक है। तो मैं इसका सेंटीमीटर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, x such that x is equal to 5 की पावर n where n belongs to natural number and n की वैल्यू लाइज करेगी बिटवीन 1 एंड n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या दिया है, 2 4 6 एंड सो ऑन, मतलब 2 2 into 2 2 into 3 एंड सो ऑन, यही चल रहा है इसमें पैटर्न। तो मैं इसके सेंटीमीटर फॉर्म कैसे बनाऊंगा, y such that y is equal to 2n where n belongs to natural number, ठीक है। ये कंटिन्यू चल रहा है इसलिए हम इसके आगे का स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे किसकी किसके बीच में लाई करेगा, ठीक है। नेचुरल नंबर मतलब वो इंफिनिटी चलेगा, ठीक है। फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 1 4 9 एंड 100, ठीक है। तो मैं इसको देख के समझ रहा हूँ कि 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है एंड 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर। मतलब क्या होगा, इसका सेंटीमीटर फॉर्म कैसे बनेगा, x such that x is equal to n square, ठीक है, where n is positive integer and n lies between n is greater than equal to 1 and smaller than equal to, ठीक है। n की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी एंड 10 और 10 से छोटी, ठीक है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। सो प्लीज गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, लेट लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट, ठीक है। तो उसका पहला पार्ट क्या दिया, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इजी है ये, सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया है, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, विदाउट डेसिमल वाले नंबर इंटीजर होंगे जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। और x की वैल्यू -1/2 से बड़ी और 9/2 से छोटी। -1/2 मतलब कितना हो जाएगा,
0.5 नेगेटिव, ठीक है। 9/2 मतलब क्या हो जाएगा 4.5, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बीच में जितने इंटीजर आएंगे वो हमारे क्या होगा रोस्टर फॉर्म में आएगा, ठीक है। -0.5 से बड़ी नंबर क्या हो जाएगा 0, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद आएगा 4.5, तो हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4। ये सब क्या है इंटीजर वैल्यू है जो x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा सेट बी, ठीक है। ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट में क्या दिया है c इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। इंटीजर है, इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो जाएगी मैं अभी आपको बताया इसके सेकंड पार्ट में। इंटीजर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी विदाउट डेसिमल वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी -2 -1 0 1 2, ठीक है। अब -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, बराबर आएगा। 0 का स्क्वायर करोगे 0 0 लेस देन 4, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर -3 ले लोगे इसके बाद वाले नंबर, ठीक है, -3 अगर ले लोगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 इज लेस देन 4, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सेट बी क्या हो जाएगा, सेट सी क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये इसके अंदर का एलिमेंट है। फोर्थ पार्ट क्या दिया है e is equal to x such that x is a month of year not having 31 days, ठीक है। 31 डेज मंथ के कौन से मंथ में 31 डेज नहीं होते, ठीक है। देखो जनवरी में होता है, फरवरी में नहीं होता है, ठीक है, मार्च में होता है, ठीक है, अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं होता है, फिर जुलाई अगस्त में होता है, फिर सितंबर होगा, फिर नवंबर होगा, ठीक है। ये सब क्या होगा नॉट हैविंग 31 डेज, तो सेट डी हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया f इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट व्हिच प्रीसाइड्स k, ठीक है। ये हमारा क्या लिखा है प्रीसाइड मतलब k से पहले, प्री मतलब पहले, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट क्या होगा देखो k से पहले अल्फाबेट क्या क्या आएगा a b c d e f g h i j, ठीक है। के से पहले की बात कर रहे हो तो मतलब के हटा दो पहली चीज, और सेकंड चीज क्या हो रहा है कॉन्सोनेंट, तो वोवेल इससे हटा दो, ए है ई है, ठीक है, आई भी है। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगा बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये इसका क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। जो राइट साइड में लिखा है ये रोस्टर फॉर्म है, यहाँ जो लिखा है वो सेट फिल्टर फॉर्म है। हमें रोस्टर से सेट नहीं जाना है, सेट से रोस्टर फॉर्म आना है, ठीक है। सेट फिल्टर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म आना है। देखो पहला सेट क्या दिया है x such that x is a prime number and a divisor of 6, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होगा 1 से बड़ी नंबर, ठीक है, जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। ऐसा कौन सा नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 आ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल 1 से 100 1 to 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6, तो कौन सा क्या हो जाएगा ये देखो, इसका रोस्टर फॉर्म ये बनेगा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या दिया है x such that x is an odd natural number less than 10, odd natural number less than 10 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। c में क्या लिखा है x such that x is a natural number and divisor of 6, नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। देखो यहाँ में क्या दिया था प्राइम नंबर क्या होगा 1 से बड़ी नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा, ठीक है। या नेचुरल नंबर बोल दिए तो डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा 1 2 3 6, ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट जो बच गया वो उसका आंसर है, ठीक है। एक बार पढ़ के लेते हैं x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।